डॉग की ग्रोथ रुक जाती है, डॉग को पैरालाइज तक हो सकता है। टिक फीवर यानी वन ऑफ द मेजर रीजन जो डॉग की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पार्वो और डिस्टेंपर के बाद में। बहुत बारी होता है हम डॉग को बाहर भी नहीं लेके जाते फिर भी उसे टिक्स हो रहे हैं। अगर डॉग को टिक्स हैं तो उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, उसके सेल डाउन हो जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे जनरली हम बोलते हैं हाई फीवर आता है, ब्लड कम होना शुरू हो जाता है। बैक टू फ्रंट कीजिए, हेयर की ग्रोथ के अगेंस्ट हमने क्रॉस चेक करना है। रहा था तो इसके टेस्टिकल के पास भी टिक्स लगे हुए हैं, यानी हमें थॉरली फिंगर्स से चेक करना चाहिए। अगर डॉग कहीं इचिंग कर रहा है किसी पार्ट में तो इतनी जगह जहाँ जहाँ भी आपको ब्लड दिख रहा है ये सब जगह टिक्स थे और हमने इन सभी के सभी टिक्स को इस बच्चे की बॉडी से रिमूव किया है। हाय डियर फ्रेंड्स, समर्स आ गई हैं और समर्स जब आती हैं तो साथ में लेके आती हैं टिक्स। हमारे डॉग की बॉडी पे बहुत सारे टिक्स होना शुरू हो जाते हैं। बहुत बारी होता है हम डॉग को बाहर भी नहीं लेके जाते फिर भी उसे टिक्स हो रहे हैं। डॉग की बॉडी में टिक्स को कैसे चेक करना है, अगर टिक्स हैं तो उन्हें कैसे रिमूव करना है और हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो डॉग्स हैं वो टिक और टिक प्रॉब्लम से बच सकें। मैं बादल भंडारी हूं और पिछले 28 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और प्राउडली मैं बिहेवियरिस्ट हूं। आज मेरे साथ में एक बहुत प्यारा सा शिज़ू बेबी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा टिक से भरा हुआ है इस समय। आपको चेक कैसे करना है, डेली आपको अपने डॉग की बॉडी को चेक करना चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें इसके किन पार्ट्स में टिक्स हो सकते हैं, एग्जांपल दूंगा आपको। अब ये देखिए, जनरली हम यूं चेक करते हैं टिक्स को या ईयर के पीछे करते हैं, सिर्फ वहां से नहीं हो पता चलेगा। इसकी बॉडी को बैक टू फ्रंट कीजिए, हेयर की ग्रोथ के अगेंस्ट हमने क्रॉस चेक करना है। जहां पे भी आपको लगता है, अब ये देखिए ये टिक है, मैं बिल्कुल एक जेनरिक वे से देख रहा हूँ। यहाँ पे टिक आए, ये मुझे दिखा और मैंने इसे अपने हाथ से ही निकाल दिया, ये रखा, राइट। एक और इसके साथ में ही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो एक और है इसके साथ में, राइट, इसको निकाल दिया लेकिन वो जिंदा है। अब आगे और चलते हैं तो इसकी नेक के पास, ये देखिए एक नेक के पास और मिल गया। आपको इस तरह से ही डॉग के जो टिक्स हैं उसको चेक करना है। ये डॉग व्हाइट कलर का है तो टिक इजीली दिखाई दे जा रहा है, अगर ये डॉग किसी और कलर का होता तो टिक्स इजीली दिखते नहीं। अब आपको करना क्या है, उतार के टिक्स को पड़े नहीं रहने देना, उसको कोई भी स्टोन या कोई स्टिक वगैरह रख लीजिए। मैंने दोनों को मार दिया। अगर मैं और टिक चेक करने लगूंगा डॉग की बॉडी में उतनी देर में टिक्स भाग जाएंगे उस जगह से। अब ये देखिए, अब हमें नेक्स्ट बॉडी में पूरी में हाथ फेरना है और कहाँ टिक्स हो सकते हैं, अंडर आर्म में हो सकते हैं, इसके भी चेक करते हैं। गुग्गू सिंह जी ये देखिए, अंडर आर्म में टिक्स हो सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड एरिया मैं वो बता रहा हूँ ताकि आपने अपने डॉग के ऐसे ही चेक करने हैं। ये देखिए, ये एक और टिक उतार दिया, ये भी जिंदा है। और ये जो टिक्स हैं ये रीजन रहते हैं टिक फीवर के लिए, बवेशिया के लिए। टिक फीवर यानी वन ऑफ द मेजर रीजन जो डॉग की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है पार्वो और डिस्टेंपर के बाद में। अगर डॉग को टिक्स हैं तो उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, उसके सेल डाउन हो जाना शुरू हो जाएंगे, जैसे जनरली हम बोलते हैं हाई फीवर आता है, ब्लड कम होना शुरू हो जाता है। ईयर्स में भी टिक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। आप पास आके देखिए, ईयर में खास करके ये जो पॉकेट है इसके बाई चांस यहाँ पे टिक नहीं है लेकिन यहाँ पे भी टिक्स होते हैं। दूसरे ईयर को भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले टिक था, इसको हमने रिमूव किया तो उसका जख्म है। जब आप डॉग की बॉडी से टिक को रिमूव करते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सेवलॉन और पानी को मिक्स करके कॉटन स्वैब बना के उसे क्लीन कर दीजिए। उसके बाद में कोकोनट ऑयल का एक छोटा सा फिंगर पर टच करके उसको रब कर दीजिए सो दैट वो जख्म फैले नहीं। एक चीज़। दूसरा, हम अपने डॉग को एंटीटिक पाउडर अप्लाई कर सकते हैं 1-2 दिन छोड़ के, डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी ऑफ द टिक्स, राइट। देन हम एंटी टिक शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एंटी टिक शैम्पू मेडिकेटेड शैम्पू रहता है, थोड़ी देर हमें लगा के रखना चाहिए डॉग को, खास करके इन एरियाज पे जो मैंने आपको बताया जहाँ पे आपको टिक्स के चांसेस सबसे ज़्यादा हों, राइट। टैबलेट्स भी आती हैं एंटीटिक, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंटीटिक कॉलर भी आता है, यू कैन अप्लाई दैट। अगर हमने डॉग रखा है और हम चाहते हैं कि हमारा डॉग टिक फ्री रहे तो उसके लिए हमें जेन्युइनली पेट पेरेंट होने का ही फर्ज निभाना चाहिए, यानी हमें थॉरली फिंगर्स से चेक करना चाहिए। अगर डॉग कहीं इचिंग कर रहा है किसी पार्ट में तो उस पार्ट में ज़रूर चेक करना चाहिए, बिकॉज जहाँ पे टिक्स होते हैं वहाँ पे भी डॉग्स बहुत बारी इचिंग करते हैं। खास करके अगर आप इसके प्राइवेट पार्ट की बात करें या इसके एनस पार्ट की बात करें, जहाँ पॉटी वाली जगह है उसके आसपास भी टिक्स होने के चांसेस होते हैं। ये देखिए, मैं बात कर रहा था तो इसके टेस्टिकल के पास भी टिक्स लगे हुए हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही था कि आपको लाइव एग्जांपल्स दिखा सकूं कि टिक्स, ये देखिए टिक की एक और फॉर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे
किशमिश फूल जाती है, सौगी फूलती है, उस तरह से ये फूले होते हैं और ब्लड भरा होता है इनके बीच में। डॉग को टिक फीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉग की ग्रोथ रुक जाती है, डॉग को पैरालाइज तक हो सकता है। एक और देखिए यहाँ पे भी मुझे टिक, अभी मैं रब कर रहा था तो मुझे ये देखिए यहाँ पे एक और टिक है। ये सब लाइव हैं और आप यकीन करिए इसके सैकड़ों टिक्स हम ऑलरेडी उतार चुके हैं। एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये देखिए नीचे फर्श पे दिखाइए भाई, कितनी जगह ये जहाँ जहाँ भी आपको ब्लड दिख रहा है ये सब जगह टिक्स थे और हमने इन सभी के सभी टिक्स को इस बच्चे की बॉडी से रिमूव किया है आफ्टर मेडिकेटेड बाथ। आई होप ये जो वीडियो बनाया है कि आपको अपने डॉग की बॉडी पे टिक्स चेक करने चाहिए, वो चाहे 30 डेज का है, चाहे 40 डेज का है, चाहे 10 ईयर का, चाहे 5 ईयर, चाहे 1 ईयर। कोई भी डॉग है, कोई भी ब्रीड है, कोई भी मेल या फीमेल कुछ भी है, लेकिन आपको अपने डॉग को फिट रखने के लिए गर्मियों में स्पेशली उसके टिक्स जरूर चेक करने चाहिए। इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हैं जिससे आपको हेल्प मिले कि आप अपने डॉग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय। Your rants for